नमस्कार। देखिए, मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां पर बीते दिन अपराधी के द्वारा पिता और पुत्र को गोली मार दी जाती है। तस्वीर जरा दिखाइए। ये कुर्सी और ये कुर्सी कहीं ना कहीं वो गवाही दे रही है कि किस तरह से घटना बीते दिन हुई थी। तस्वीरें कुछ देखिए कि यहाँ पर ब्लड का भी थोड़ा सा निशान आपको नजर आ, चूंकि बीते दिन घटना हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना हुआ है। तस्वीर यही वो जगह है जहाँ पर घटना हुई है। आपको बता दें कि खगड़िया में जिस तरह से आपराधिक गतिविधि की घटना होते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो लोग हैं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। अशोक पोद्दार एनसी के पूर्व उप प्रमुख रह चुके थे, उनको गोली मारी गई और उनके बेटे अंकित कुमार को भी यहाँ पर गोली मार दी गई थी। तो बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक बाप और बेटे दोनों तड़पते रहे, लेकिन यहाँ की जो आसपास की जो जनता है वो मूक दर्शक बने रहे। वो आधे घंटे का जो क्रिटिकल टाइम होता है, अगर उस समय उसको यहाँ से ले जाया गया होता, उस समय अगर इलाज होता तो शायद वह बच सकता था। यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है, उनका नाम अर्जुन यादव है। उनका घर भी हम आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि उनका ये घर है, आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए उस घर को। इस पूरे मामले पर हम इनके जो परिजन हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर यह जो घटना हुई है क्या कारण है। जैसा अखबारों के माध्यम से जानकारी में आई है कि सिर्फ प्रणाम एक शब्द है जो रिस्पेक्ट का है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम नहीं करता हो, कई कारण हो सकते हैं, नहीं किया तो इस कारण से आप गोली मार दीजिएगा। देखिए, यह भी बताया जा रहा है कि जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति अर्जुन यादव है वो शराब के नशे में था और नशे की हालत में वो बैठा हुआ था। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय नहीं चल रहा था, क्या घटना हुई इसकी तो हम पुष्टि नहीं करेंगे। इनके परिजन से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर पूरी घटना कैसे क्या हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं यह खगड़िया नहीं, पूरे बिहार को दिल दहलाने वाली यह घटना है। अखबारों की कहीं ना कहीं हेडलाइंस बन चुकी है यह घटना कि पिता और पुत्र को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। ये है मृतक अंकित कुमार का घर। उनके घर पर अभी मातम छाया हुआ है। अंकित कुमार के बारे में आपको बता दूं कि वह बॉम्बे में रहकर सिंगिंग करता था, मतलब कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कनेक्टेड था और वह अपने माँ बाप के सपने कहिए या वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज ना अंकित कुमार है और ना आज उनके सपने पर कुछ लोग भी हैं, हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, दादी माँ अभी भी दादी माँ आपको देख सकते हैं बिलखती हुई नजर आ रही हैं, अपने पोते को ढूंढ रही हैं। पता कहाँ गए? ये उनकी दादी माँ है। नौकरी हीरो वाला अखबार में निकलने के रहो, अखबारों में निकल के लोग गाड़ी रहे पटना से और राजनंद से खेल रहती और राजनंद से खेल रहती हजरानी से वो पटना जाते और वहां से उनको बॉम्बे के लिए गाड़ी क्या करते थे बॉम्बे में? एक डिप्लोमा मिल गए, अखबार में छप गए। आर्टिस्ट थे, मतलब एक्टर थे या सिंगर थे, क्या थे? दोनों था, वो एक्टर भी था, सिंगर भी थे। अच्छा, कब से वहाँ थे वो? कितने साल तो 2 साल से 2 साल से 4 साल से 4 साल से वहाँ। 4 साल। अच्छा मामा, ये हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो घटना हुई है, इतने दिन जो घटना हुई है, कैसे क्या घटना हुई? अगर हम नहीं बताओ, नहीं हम नहीं आ रही, आप लोग नहीं थे यहाँ पर? अब बाप तो खा ले बोल अंकित खा ले बोल घर से बाहर निकल के आई भाभी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ है अजीत जी, जिनसे हम जुड़ेंगे, बात जानकारी लेंगे आखिर पूरी घटना कैसे क्या हुई। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। परिचय देखिए, मैं भाई हूँ अशोक जी का और मेरा भतीजा था अंकित। जिस समय का इंसिडेंट है, ये लोग बता रहे हैं, भाभी लोग, कुछ लोगों ने देखा था, शोर सुना, शोर सुनने के बाद देखा कि वहाँ 3-4 लोग थे बैठे हुए और इनकी फैमिली वाली लेडीजें वगैरह थी ना, उन लोगों के पास भी था हथियार, उन्होंने ही सप्लाई दिया है इनको। अच्छा, मतलब पूर्व से कुछ घात लगा बैठे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, मेरी भाभी अभी नर्वस है, लेकिन उन लोगों ने बताया है ऐसा, जो दिन में बात हुई थी कि इनके परिवार वाले ने भी, मतलब समझ लिए सब वेटरन क्रिमिनल फैमिली, इसकी बेटी, इसका बेटा, सब पूरा परिवार, अगर बच्चा भी है ना तो वो भी सब हथियार लेके
है, सब इलीगल हथियार, इलीगल हथियार, राइफल है, कई चीज कहे थे, पिस्टल तो यूज ही किया था उस टाइम पे। और वो लोग भी पब्लिक इसलिए नहीं सट रही थी कि उन लोगों के पास भी हथियार था। मतलब पूरे परिवार के जो 5-6 आदमी थे ना, ये सब लोगों को धमका रखा था इशारों में, कोई नहीं बीच में आएगा, जिस कारण से मेरे भतीजे की मौत हो गई। ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो गया गोली मारने के बाद। उस समय अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा, अगर उस समय अगर पब्लिक का आदमी साथ देता, लेकिन पब्लिक के आदमी बुजदिल थे या डरपोक थे। एक मच्छर जैसा इंसान जो एक थप्पड़ नहीं झेल सकता, मेरा भतीजा अगर गोलू उसको अगर एक थप्पड़ मार देता ना तो शायद मर जाता वो। इतनी शक्ति नहीं, लेकिन हथियार के आगे किसी की चलती नहीं। यहाँ की जनता, हाँ, तो इसलिए परिवार के सभी लोगों ने, मेरी भाभी बताएगी, पुलिस को भी स्टेटमेंट देंगी, सारा चीज़। भैया ने तो दिया ही, क्योंकि उस समय गोली लगी थी, उन्होंने जिसको देखा। बाकी भाभी मेरी नज़र दौड़ा के देखी थी, इसके परिवार की लेडीजें भी हथियार लेके खड़ी थी। ये बातें उठनी चाहिए ऊपर तक कि ऐसा परिवार को समाज में रहने का हक नहीं है, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। जिस तरह से घटना और गतिविधि को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर यहाँ के जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार, इसको क्या? देखिए, बिहार सरकार के लिए मैंने पहले भी कई बार बात तो बोला कि नीतीश कुमार जी जो फर्स्ट टर्म में आए थे, उन्होंने यहाँ के क्रिमिनल्स को ख़त्म कर दिया था, भगा दिया था। मतलब बंदा बिहार छोड़ के क्रिमिनल्स जो है ना, या तो इनकाउंटर हुआ उसका, या तो वो अंडरग्राउंड हो गया, नेपाल चला गया, या मुंबई चला गया, पंजाब हरियाणा लेबरगिरी करने के लिए या छुपने के लिए कहीं भी। बड़े बड़े वेटरन क्रिमिनल जो मतलब बिहार छोड़ दिया नीतीश कुमार जी का वो प्रशासन था। सुशासन बाबू कहे भी जाते थे, अब भी कहते हैं, लेकिन क्या हो गया ऐसा जो फिर से दोबारा से क्राइम इस तरह से बढ़ता जा रहा है बिहार में। बिहार के लोग इसीलिए तो पलायन करते हैं, अदर स्टेट में जाकर बिहारी, जैसे बिहारी के साथ में गाली लगा के लोग बोला जाता है। बिहारी नाम एक गाली बन चुका था, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी कहीं ना कहीं वो है। जी बिल्कुल सच्चाई है इसमें। और ऐसे क्रिमिनल्स को समाज में रहने का बिल्कुल नहीं हक है, कानूनी तौर से भी या सामाजिक तौर पर भी। आप लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मैं उन सब से भी कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे शांति आएगी, कैसे क्राइम फ्री खगड़िया होगा, ये सब बातें होनी चाहिए। देखिए, खगड़िया की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शराब और स्मैक का भी हाँ सरेआम यहाँ देखिए, गली मोहल्ले में सब जगह बिक रहा है। यहाँ बिक रहा है, हमें पता चला है, हमें लोग बताते हैं। सरेआम मजमा लगा के बैठता था वो भी, ये कुत्ता जैसा क्रिमिनल। अच्छा, जिसने गोली मारी कहीं हाँ, वही अर्जुनमा नशे में था। नशे में नहीं था, ये झूठ कहना होगा, नशे में था। नशे में नहीं था, नशे में नहीं था। नशे में रहता तो इस तरह से 2 आदमी को नहीं मारता वो, और हथियार लेके पूरा परिवार नहीं रहता तैयार। समझ गए? ये तो किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि नशे में था वो। बातें तो यही सामने निकल। नहीं, ये उसको बचाने की कोशिश को किसी का किया जा रहा है। अच्छा। नशे में बिल्कुल नहीं था वो, समझ गए? नशे में बिल्कुल नहीं था वो, हमने पता किया यहाँ पे। नशे में बिल्कुल नहीं था, उसकी सोची समझी साजिश थी, वो घात लगा के बैठा हुआ था। क्योंकि पहले भी मेरे घर पे वो गोली चलाया था। कितने? क्या 8-10 साल पुरानी बातें हैं। उस समय भी हमने केस FIR किया था। मतलब इसको कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश से तो पुरानी रंजिश क्या, रंजिश जैसे रंजिश शब्द बहुत बड़ा शब्द है। रंजिश तो तब होता है कोई विवाद होता है कि हाँ हमने उसके परिवार को मारा। ठीक है, तो गोलियां जब चलाई होगी पूर्व में 10 साल पहले, तो पूर्व में भी सिर्फ रहन सहन, एक बोलते हैं ना नेरो माइंडेड सोच। आपके पास मनी है, धन है, सब कुछ है, लेकिन आपकी सोच संकीर्ण विचारधारा कि ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है, ये शान से क्यों चलता है, इस समाज में इसको सब लोग नमस्ते क्यों करते हैं। मतलब आप लोगों के जो तरक्की है कहीं ना कहीं वो उसको झेला नहीं, वो अपने बलबूते पे है। पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, मेरे बड़े भाई रेलवे में सर्विस करते थे, मेरे चाचा जी रेलवे में सर्विस, हम लोग सर्विस फैमिली से, मैं सर्विस से। ये खुद सर्विस होते होते रह गया, तो ये अपना छोटा मोटा सामाजिक काम करने लगे। वो प्रमुख चुने गए थे फर्स्ट टर्म में। इन सब चीजों से चीड़ था कि इन्हें सभी जातियों का कैसे समर्थन मिल रहा, जबकि ये तो 2-4 घर है यहाँ पे, इसको ऐसे समर्थन सभी जातियों को क्यों मिलता है। अबे सभी जातियों के दिल में बसना होता है ना। मेरे भाई साहब अशोक जी ने बस जगह बनाया था इस चीज के लिए। और खगड़िया में राम बहादुर आजाद जी
सभी जातियों के समर्थन से कभी बने थे विधायक, उसी तरह से और भी लोग बने यहाँ पे। रामचरण यादव जी बने, रणवीर यादव भी बने थे। उनका अपना एक था, उनका बैकग्राउंड कुछ और था, लेकिन समाज में उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी। फिर उनकी फैमिली में और भी लोग विधायक बने। समाज का दिल जीत के बना जाता है ना भाई। तो अशोक जी भी समाज का दिल जीत के बने थे। इन चीजों से चीड़, कोई दुश्मनी नहीं, कोई घर का विवाद नहीं, जमीन का विवाद नहीं, कुछ नहीं। आप किसी को गाली गलौज करोगे, सामने घर है तुम्हारा, तुम क्रिमिनलों को यहाँ बिठाते हो, स्कूल में घोड़ा घोड़ी बांधते हो। स्कूल में? हाँ, ये स्कूल देखिए, सामने है स्कूल, यहाँ घोड़े का नाद है। हाँ, स्कूल जरा दिखाइए कि वो घर से सटा हुआ स्कूल का वो बाउंड्री है, जबरदस्ती नाद, और बताया जा रहा है कि वहां पर जो जानवरों को बांधा जाता है, घोड़ा घोड़ी बताया जा रहा है कि बांधा जाता है जबरदस्ती। मतलब शिक्षा विभाग को भी चुनौती दे रखा कि टीचर्स डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी डरे हुए रहते हैं, महिलाएं जो टीचर्स है सब डरी हुई रहती है। सरकार को इस पे देखना चाहिए ना, ऐसे क्रिमिनल को सफाया करो ना। आप बदनाम क्यों रहे हो? नीतीश जी या जो भी सरकार में और भी लोग रहे हैं, ऐसे क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों करते हो? आप कहते हो हम गरीबों के मसीहा हैं। कैसा मसीहा भाई? पर्टिकुलर एक जाति के लिए आप मसीहा हैं? तो क्या लगता है कि देखिए, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जैसे मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। जंगल राज था, क्या फिर से वही जंगल राज आ रहा है? जंगल राज था, खत्म हो गया था। अच्छा, नीतीश जी पहले टर्म में आए थे, खत्म किए थे नीतीश जी ने 2005, ठीक है। लेकिन उसके बाद से सेकंड टर्म और ये जो बाद का टर्म बना ना, इसमें पता नहीं वो ढुलमुल डुबैया क्या एज फैक्टर या क्या है, मुझे समझ किसके दबाव में चल रहे हैं वो, ये समझ में नहीं आ रहा है एक चीज। मतलब जिस तरह से घटनाएं हुई है दिन दहाड़े। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रशासनिक विभाग जो होता है ना, जितने भी पुलिस प्रशासनिक विभाग में है, एडमिन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो किसी सरकार के बपौती नहीं है। वो 5 से लेकर साल के लिए सरकार बनता है, लेकिन उन्हें नौकरी सालों साल करना होता है। उनके अंदर अगर जमीर है कि क्राइम को सफाया हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। उनके अंदर जमीर है अगर, तो अगर कोई IPS है, IAS है, तो क्राइम को खत्म कर सकता अपने लेवल पे। अरे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे, रहे तो उसी पद पे। इनका क्या, ये हारते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, इनको कौन पूछने वाला? ठीक है, लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में सब चीज है, जायज है। अच्छे नेता का स्वागत भी होना चाहिए। अगर कोई हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं या MLA हैं, MP हैं, तो उनका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन आप क्षेत्र की जनता के लिए काम कीजिए। मैं यही कहूँगा, आज हमारे परिवार में हुआ, मैं यहाँ की जनता के लिए आपको बोलूँगा कि यहाँ की जनता ने जिस तरह भय में सहयोग नहीं किया, जिस कारण से अंकित कुमार का ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया और बेचारा वो 23-24 साल की उम्र में आज हमारे बीच से चला गया, और मेरे भाई साहब क्रिटिकल पोजीशन में हैं। उनको भी कई गोली लगी है, गोली अभी निकली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अजीज जी, उनके परिवार के सदस्य हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और फिलहाल देखिए कि जिस तरह से घटना हुई है, कहीं न कहीं निंदनीय घटना है। तो इस तरह की जो समाज में गतिविधियां बढ़ रही है, इस पर कहीं न कहीं प्रशासनिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। उनकी भी कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो चाहे तो इस तरह के जो कारनामे हो रहे, इस तरह के जो आपराधिक गतिविधि, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो अपनी राय और प्रतिक्रिया दे सकते हैं।